19 पेज के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी होनी चाहिए आपकी। और जिस दिन ये समराइज, और समराइज तब करना जब सब्जेक्ट को 2 या 3 बार रिवीजन कर लिया, क्योंकि तब आपको और बढ़िया तरीके से पता रहेगा कि सब्जेक्ट की मेन थीम या मेन पॉइंट क्या है इसमें, जो अपने को कम से कम लिख के आना है। तो जिस दिन ज्योग्राफी को 19 पेज में ले आओगे, पुराने स्टूडेंट से मिलना, आप कभी लाइब्रेरी में बैठते भी होंगे शायद आप लोग, तो वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी 2 घंटे में पूरी सुना दें आपको। और ये करने वाले भी मिलेंगे कि 3 घंटे में मैं पूरी रिवीजन कर लेता हूँ। तो आप उस टाइम डिमोरलाइज होते हो कि नहीं, एक टॉपिक नहीं होता 3 घंटे में तो यहाँ। तो इसका मीनिंग उन लोगों से एक बार ये पूछना कितनी बार पढ़ लिया, तब उसकी काउंटिंग आएगी। 9 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, 11 बार पढ़ लिया। इसका मीनिंग एक लंबा दौर चलता है, सब्जेक्ट कई बार रिवीजन हो जाता है। तो जितनी बार रिवीजन करोगे, इसका मीनिंग है कि पहली बार रिवीजन करोगे सब्जेक्ट में 8-10 दिन लगेंगे, दूसरी बार लेके बैठोगे 5 दिन लगेंगे, तीसरी बार लेके बैठोगे 4 या 3 दिन पे आ जाओगे, और एक दिन होगा कि 7-8 बार रिवीजन होगा, तब आप 2-2, 3-3 घंटों के ऊपर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपने ये तय कर लिया कि इस सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक है, इसमें 5-7 पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। और जो एक पॉइंट जो थोड़ा सा भारी होता है, भारी का मीनिंग जो बार बार आपके माइंड से स्किप होता है, उस पॉइंट को उस पेज में थोड़ा हाईलाइट कर दो कि इस पूरे चैप्टर में ये वाली जो बात है ये मैं बार बार बोलता हूँ, और ये मेन तरीके से मेरे को ये याद करके जानी है। क्योंकि एग्जाम में जनरली अपने को कई बार क्या होता है, इजी चीजें अपन पढ़ के जाते हैं, ये मानव व्यवहार होता है वैसे, कि हम हमेशा इजी टारगेट को, इजी जो चीजें होती हैं उनको टारगेट करते हैं, और जो थोड़ी सी मुश्किल होती है वहां से हम हमेशा भागना चाहते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, जैसे ही आपकी पढ़ने की इच्छा होती है, आप हमेशा क्या पढ़ते हो? किताब के वही 10 पन्ने जो आपने पिछले 20 बार पढ़े हो। भाई पिछली बार भी आप में जब एक बार अचानक मोटिवेशन आया था, तब भी आप वही लेके बैठे थे। आप अपनी किताब के स्टार्टिंग के पेज देखना, सबसे ज्यादा मेले दिखाई देंगे आपको। उस किताब को साइड में करके देखोगे ना, तो बाकी किताब नहीं दिखाई देगी, और स्टार्टिंग के पेज आपको, ये आपके नहीं हमारे भी ऐसे ही होते हैं। ये हमें भी जिस दिन मोटिवेशन आता था, यानी जब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में थे, तो हमारे स्टार्टिंग के 20-25 पेज खूब मेले दिखाई देते। फिर धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि ये पेज तो मैं रोज ही लेके बैठता हूँ, क्यों नहीं जिस दिन मोटिवेशन है उस दिन ऐसे टॉपिक को लेके बैठूं जो आज तक समझ में नहीं आया। और आप सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं जो अपने समझ में नहीं आते या अपने को टफ लगते हैं। तो जिस भी दिन बहुत अच्छे से पढ़ने की इच्छा हो, वो हो ही जाती है जनरल 7-8-10 दिन में एक दिन होती है अपनी। तो वो इच्छा जिस दिन हो, उस दिन उस टॉपिक को लेके बैठना इस बार जो आज तक नहीं समझ में आया। मीनिंग मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो टॉपिक आपको उस दिन समझ में आएगा, लेकिन बशर्ते आपकी मन से पढ़ने की इच्छा हो, तब लेके बैठना। क्योंकि अब ज्योग्राफी में आपके पास इतना मैटर हो चुका है कि आप टॉपिक्स को स्टार्टिंग में शायद समराइज करना बताया था मैंने आपको, या नहीं बताया? फॉर एग्जाम्पल एक रिवर्स वाले टॉपिक को ही ले लें, लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। भाई लिखा हुआ किताबों में खूब सारा है, नोट्स भी लिखवा दिए आपको। अब जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स के पूरे चैप्टर को अपने एक पेज में कैसे लेकर आए? तो रिवर्स वाले के अंदर जैसे मेन अपने को पता है कि एक तो राजस्थान की नदियों को किसके आधार पे बांटा गया है, तो इसमें लिख दो संगम के आधार पे 3। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अपवाह तंत्र अपने को पता है, अपवाह तंत्र ही है ये 3। फिर उसमें संगम के आधार पे जो 3 अपवाह तंत्र है, उसमें एक तो अरब सागर। अब अरब सागर में कौन सी नदी है? लूनी। उसका उद्गम और संगम, इस साइड में उद्गम और एक साइड में संगम लिख दो। अब उस नदी के अंदर उद्गम अगर आपको याद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, बार बार भूल रहे हो कि नहीं ये मेरे को याद ही नहीं आता, तो लिख लेना है नाग पहाड़ी, नाग हिल्स। और संगम जो भी है, रन ऑफ कच्छ वगैरह, वो लिख दो। लेंथ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कुछ सहायक नदियां वो लिख दो। फिर बाकी लूनी के बारे में 2-3 बातें ऐसी जो कि आपने नोट्स में पढ़ी है, वो इजीली लूनी के बारे में लिख सकते हो आप। मेन जो चीजें एग्जामिनर जो थीम चेक करता है, वो ओरिजिन देखता है, संगम देखता है, कैचमेंट एरिया देखता है, और सहायक नदियां देखता है। तो ऐसे राजस्थान की मैंने बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट के अंदर आप देखोगे तो 13 या 14 इंपॉर्टेंट रिवर्स करवाई है मैंने। सब नदियों को एक एक दो दो लाइन में लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की मेन थीम इसमें यही है कि उनके ओरिजिन या संगम, आपको अंतःप्रवाह में तो संगम भी याद नहीं करने, सिर्फ ओरिजिन और कैचमेंट एरिया, और कोई एक दो विशेषता और याद कर लो। तो हर नदी के बारे में आपको 3 या 4 बातें याद होनी चाहिए।
ताकि एग्जाम में ड्रेनेज सिस्टम में किसी के भी बारे में पूछें, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो आप चार चार लाइनें भी अगर आप एक नदी के बारे में लिख रहे हो तो आप बड़ा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, 50 वर्ड में भी लिख सकते हो, 15th वर्ड में भी लिख सकते हो। फिर आपके सामने मेंस में। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्ट का एक थीम पेज आपके पास होना चाहिए। उस पूरे सब्जेक्ट की समरी उसके अंदर, सॉरी, उस पूरे टॉपिक की समरी उस एक पेज में आ जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से शायद किसी सब्जेक्ट में 20 से ऊपर टॉपिक नहीं होंगे। सबसे राजस्थान ज्योग्राफी में यहाँ के 18-19 टॉपिक हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्टों में देखोगे तो किसी में फिजिक्स है तो उसमें 8 टॉपिक हैं, बायोलॉजी है तो उसमें किसी में 10 या 12 या 15 हो सकते हैं। तो मीनिंग है नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ काफी ज्यादा है। तो टॉपिक्स की काउंटिंग आप करोगे तो